हाँ लिसनर्स, आ चुकी है आप लोगों के लिए माफियाज ट्रैप्ड वाइफ का न्यू एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि रियांश ने जिया और उनके साथ ही बहुत सारे मेट्स जो कि इस वक्त जिया के साथ अवेलेबल थे उन्हें कुछ चीज़ें समझाई थी। मेट तो उनकी बात मानने को तैयार हो गई थी, लेकिन जिया रियांश की बात मान ले ये कैसे पॉसिबल था। जिया जो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा सुकून महसूस कर रही थी, क्योंकि उसे लगा था कि अब वो रियांश के चंगुल से छूट चुकी है। फाइनली अब वो एक बार और इंडिपेंडेंट महसूस कर रही थी, और उसके साथ ही आज उसकी मूवी भी लॉन्च होने वाली थी। इसकी भी उसे अलग लेवल पर खुशी थी। जिया जो गहरी सांस भरते हुए कहती है, बहुत हो गया, अब उनके चंगुल से बाहर आ जाऊंगी मैं। और क्या बोला था, जो मैं बोलूँ वही करना है, मैं उनकी कोई बात नहीं मानने वाली। जिया त्रिपाठी हूँ मैं, अपने घर पर तो इतना घुट घुट करके जी ली, अब और ज़्यादा घुटन में नहीं जी सकती मैं। और ये बोलते हुए वो अंदर की तरफ आ जाती है। अभी वो टीवी ऑन करती, लेकिन उससे पहले ही वो अपने फ़ोन की तरफ देखती है जो रियांश ने उसे दिया था। वो स्मार्टफोन को अपने हाथ में लेती है और उसे देखते हुए एक सरकास्टिक स्माइल पास करते हुए कहती है, इस फ़ोन से मैं किसी को कॉल तो नहीं करने वाली। जी तो कर रहा है इस फ़ोन को उठाकर फेंक दूँ, लेकिन अगर ऐसा मैंने किया तो फिर आपको पता चल जाएगा, और मैं नहीं चाहती हूँ कि आपकी शक्ल मुझे दोबारा देखनी पड़े। और ये बोलते हुए वो दोबारा से उस फ़ोन को उसी ड्रॉर के ऊपर रख देती है और आकर के आराम से बैठकर टीवी देखने लगती है। वो जानना चाह रही थी कि पब्लिक का क्या रिव्यू है उसकी मूवी को लेकर, और इस चीज़ को लेकर जिया काफ़ी एक्साइटेड थी। वहीं दूसरी तरफ रियांश जो थोड़ा फ्री हो चुके थे, क्योंकि उन्होंने जिया को इतनी सारी बातें भी समझा दी थी। सिक्योरिटी सिस्टम भी काफ़ी अलर्ट था, और उसके साथ ही अगर जिया रियांश की हर बात मानती तो उसे कोई भी खतरा नहीं होता। वहीं रियांश भी अब अपने मेंशन पहुंच चुके थे। वेदिका के आने से वासना, प्रार्थना जी काफ़ी खुश थीं, लेकिन वेदिका के साथ जो लूसीफर आया था उससे प्रार्थना जी काफ़ी परेशान थी। लेकिन वेदिका जो अपनी मॉम को समझाते हुए कहती है, मॉम उससे आप लोग डरा मत करो, वो बहुत क्यूट है। वासना भी वेदिका की बात सुनते हुए कहती है, वो तो क्यूट है, बहुत प्यारा है, उसकी जितनी तारीफ करो कम है। लेकिन पहले मुझे ये बताओ, इतने टाइम तक तुम थी कहाँ, और कोई गिफ्ट की बात कर रही थी तुम, मेरा सरप्राइज कहाँ है। वेदिका जो उससे कहती है, सरप्राइज वो तो भाई के साथ आएगी। जैसे ही वासना ये सुनती है वो उसे घूरते हुए पूछती है, मजाक कर रही हो ना मेरे साथ, और ऐसा कौन सा सरप्राइज है जो पैर से चलकर आ रहा है, भाई के साथ कौन सा सरप्राइज आने वाला है। वेदिका जो कहती है, काम डाउन डार्लिंग, पता चल जाएगा तुम्हें, और इस बारे में दोबारा से बात मत करना कि मैं कहाँ थी, क्योंकि अगर मॉम ने ये क्वेश्चन करना शुरू कर दिया ना तो वो मेरा दिमाग खा जाएंगी। समझ लो कि मैं वेकेशन पर गई थी। वासना जो उससे चिढ़ाते हुए पूछती है, किसके साथ वेकेशन मनाने गई थी। वेदिका जो कहती है, पागल पागल हो क्या, अगर भाई के बारे में सर से बात भी की ना जान ले लेंगी वो मेरी। वासना जो कहती है, एक्सक्यूज मी, इतने भी बुरे नहीं है वो। जैसे ही वासना ने इतना बोला था कि तभी दरवाजे पर दो गार्ड्स जाते हुए कहते हैं, सर आ रहे हैं। प्रार्थना जी ये सुन करके तुरंत ही अपने मेट से कहती हैं, थाल लेकर आओ, मेरा बेटा दुबई से आ रहा है, कितने टाइम बाद उसकी शक्ल देखने को मिलेगी। वेदिका जो कहती है, मॉम भी ना कितना प्यार करती हैं भाई से, और भाई है कि मॉम को टाइम ही नहीं देते हैं। वासना जो कहती है, मॉम एक्स्ट्रा केयर करती हैं, एक्स्ट्रा पोजेसिव, एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव है, ऐसे लोग के साथ कौन ही रहेगा। वहीं प्रार्थना जी उसका गाल खींचते हुए कहती हैं, बहुत जल्द तुम्हें भी ससुराल भेज दूंगी मैं, उसके बाद याद करना अपनी मम्मा को। प्रार्थना जी जो पूजा का थाल लेकर के गेट पर पहुंच चुकी थी। रियांश को वैसे तो ये सारे नाटक पसंद नहीं आते थे, लेकिन वो प्रार्थना जी को कभी निराश भी नहीं करते थे, वो बस उनके सारी फॉर्मेलिटीज़ को झेल लेते थे। वासना जी जो उनकी नज़र उतारते हुए कहती हैं, मेरा बच्चा। रियांश उनको देखते हुए कहते हैं, क्या बात है, काफ़ी खुश लग रही हैं आप। प्रार्थना जी जो कहती हैं, तुम्हें देखकर तो हमेशा मेरे कलेजे को ठंडक मिल जाती है, तुमको क्या पता ये बात। रियांश अपनी मॉम को काफ़ी ध्यान से देख रहे थे। उनकी आंखों में जो खुशी थी, उनके चेहरे पर जो मुस्कान थी, रियांश को देखकर, उसे देखकर रियांश का भी दिल पिघल जाता है। वो अब थोड़े थोड़े इमोशनल होने लगे थे, क्योंकि जिया जिस फैमिली के लिए हमेशा से तरसी थी, जिस फैमिली के प्यार के लिए हमेशा से तरसी थी, वो प्यार रियांश को हमेशा मिलता रहा था, लेकिन कभी भी वो उस पर ज़्यादा फोकस नहीं किए थे। वो हमेशा अपने मॉम, अपने डैड और अपने घर वालों को नज़रअंदाज ही क्या करते थे अपने काम के सामने। लेकिन इस बार वो ये नहीं चाहते थे, वो अपनी फैमिली के साथ वक्त बिताना चाहते थे, अपनी मॉम को टाइम देना चाहते थे, जो उन पर हमेशा न्यौछावर रहती थी। रियांश धीरे से अंदर आते हैं। वैसे तो कभी रियांश ने आरती वगैरह में भी इंटरेस्ट नहीं लिया था, लेकिन इस बार और जब तक प्रार्थना जी ने पूरी तरह से उनका स्वागत नहीं कर लिया, रियांश अंदर कदम नहीं रखते। ये देख कर के वासना और वेदिका भी काफी हैरान हो चुकी थी। कुणाल भी वासना के पास ही था। कुणाल भी इस वक्त वासना के पास ही था।
जब तक रियांश बाहर रहा करते थे, कुणाल ही था जो उनकी पूरी फैमिली को संभालता था। वहीं रियांश जो अंदर आते हैं, वेदिका तो अपना सिर तुरंत ही नीचे कर लेती है। वो अभी भी इस गिल्ट में थी कि आखिर जो भी उसने किया उसकी वजह से रियांश को कितनी तकलीफ महसूस हुई होगी। रियांश जो अंदर आते हुए एक बार वेदिका की तरफ अपनी नजर करते हैं और उसे अंदर जाने के लिए बोल देते हैं। वेदिका चुपचाप से उठती है और रियांश के एक ही इशारे पर वो अपने रूम में चली गई थी, क्योंकि रियांश को भी पता था कि प्रार्थना जी तो बस रियांश के आने का ही वेट कर रही थी। उसके बाद वेदिका के ऊपर सवालों की बौछार होने वाली थी और रियांश को पता था कि वेदिका अभी इस माइंडसेट के साथ तैयार नहीं है कि वो अजीबोगरीब सवाल के जवाब दे सके। वो वैसे भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करके यहाँ पर पहुंची थी। वहीं वाचना जो अपने सिर को धीरे से झुकाते हुए कहती है, वेलकम भैया। रियांश उसके सर पर हल्का सा टैप करते हुए कहते हैं, ठीक हो? वाचना जो कहती है, पहले तो नहीं थी पर अब हूँ। मेरा लूसीफर भी आ गया है और आप भी आ गए हैं। आज हम लोग बहुत मस्ती करने वाले हैं। इतने दिनों बाद मेरी वेदिका दीदू आई हैं। आपको पता है मैं उन्हें कितना मिस कर रही थी। प्रार्थना जी भी पूजा की थाल एक स्टाफ को देती हैं और उसे अंदर जाने के लिए कहते हुए रियांश के बगल में आकर खड़े होते हुए पूछती है, वैसे तो मिस वेदिका को कहाँ से लेकर आए हो? अचानक से ये लड़की गायब हो गई थी और हमें कुछ भी नहीं बताया। तुम्हें पता है मैं इस लड़की के लिए कितना परेशान थी। रियांश अपनी मॉम की तरफ देखते हुए कहते हैं, मुझे नजर तो नहीं आया कि आप परेशान है। आपको तो बस मेरी शादी की फिक्र रहती है। प्रार्थना जी जो कहती हैं, अरे मत पूछो, वाचना से पूछो। मैंने कितने सवाल नहीं किए वेदिका के बारे में। मुझे लगा कि तुम तो खुद ही अपने काम में इतना परेशान रहते हो, तुमसे क्या पूछती मैं। लेकिन लेकर कहाँ से आए हो इसको? कहीं ऐसे वैसे काम तो नहीं कर रही थी ये? रियांश कहते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय ऐसे वैसे काम? बहन है वो मेरी। प्रार्थना जी को कहीं ना कहीं ये बात तो खटकती थी कि वेदिका उनकी असली बेटी तो है नहीं। उसे तो रियांश कहीं से उठा कर लेकर आए थे, जिस वजह से प्रार्थना जो अपनी बेटी जैसा प्यार कभी वेदिका को दे नहीं पाई थी। लेकिन फिर भी वो पूरी कोशिश करती थी वेदिका को अपनाने की। लेकिन वाचना और रियांश दोनों उसको बहुत मानते थे। रियांश एक स्टाफ के हाथ से अपने लूसीफर को लेते हैं और उसके साथ अंदर की तरफ चले आते हैं। इस वक्त रियांश ने लूसीफर को अपनी गोद में ले रखा था और वो उसको गोद में लेकर ध्यान से उसके हाथ और उसके पाँव को देखते हुए उससे धीरे से पूछते हैं, ज़्यादा चोट तो नहीं लगी तुम्हें? और उस लड़की के ऊपर कूदने की क्या ज़रूरत थी? तुम्हें गिरा दिया उसने। लूसीफर जो धीरे से अपना छोटा सा मुंह रियांश की तरफ उठाता है और बस अपनी आंखों में गिल्टली अपने चेहरे को ना में हिला देता है, जैसे उसे खुद पर ही काफ़ी गुस्सा आ रहा हो कि उसने क्यों छलांग लगा दी जिया के ऊपर। बेचारी उसकी वजह से वो डर गई। रियांश उसकी बात समझते हुए उसके सिर पर धीरे से टैप करते हुए कहते हैं, जब तक वो तुमसे डर रही है तब तक मेरा फ़ायदा है। लूसीफर रियांश के कहने का मतलब समझ रहा था और वो धीरे से अपने सिर को हाँ में हिला देता है। वहीं रियांश उसको चिपकाते हुए धीरे से कहते हैं, पता नहीं मैडम जी क्या कर रही होंगी। वैसे तो मैंने उसे समझा दिया है पर वो मेरी बात कभी मानती कहाँ है। एक तो मुझसे डरती भी नहीं है, पता नहीं क्या समझती है खुद को। खैर मैं उसे याद नहीं करना चाहता। आज मैं सिर्फ अपना सारा टाइम अपनी फैमिली और तुमको देने वाला हूँ। ये सुनकर लूसीफर भी खुश हो गया था और उनके सीने पे जाकर के अपना सिर रगड़ने लगता है। वहीं दूसरी तरफ प्रार्थना अपार्टमेंट में जिया जो 25th फ्लोर पर आराम से सोफे पर बैठ करके अपने आप को स्क्रीन में देख करके प्राउड महसूस कर रही थी। जिया जो अपनी आंखें छोटी करती है और खुद पर ही गर्व महसूस करते हुए कहती है, वाह जिया, क्या काम किया तूने। इस वक्त तो बैठकर पब्लिक के रिव्यूज़ देख रही थी जो कि उसके ही मूवीज़ के बारे में था। मैक्स टू मैक्स लोग उसके बारे में तारीफ ही को, और सबसे ज़्यादा अगर मूवी में कोई सीन लोगों को पसंद आया था तो वो जिया और रियांश का वो छोटा सा शेडो इफेक्ट वाला रोमांस सीन था। और सब लोग किसिंग सीन के भी डिमांड्स कर रहे थे। जिया ये सोचकर धीरे से ब्लश करती है, लेकिन जैसे अभी उसकी आंखें नीचे हुई थी और वह रियांश के बारे में सोचती है, उसका मुंह एकदम से बुरा सा बन जाता है, क्योंकि उसे वेदिका का याद आ गया था। जिस तरह से रियांश वेदिका की केयर कर रहे थे, जिया को ये खुद नहीं पता था कि आखिर वो वेदिका को लेकर इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों हो जा रही है। बार बार वेदिका का नाम सुन करके उसे आखिर इतना प्रॉब्लम हो क्यों रहा है। लेकिन शायद जिया इस बात से अनजान थी कि रियांश के साथ कहीं ना कहीं वो भी इमोशनली अटैच हो रही है और वेदिका से उससे जेलसी हो रही है। शायद वो अपने इमोशन को खुद ही नहीं समझ पा रही थी। वो गुस्से में टीवी को ऑफ कर देती है और अपने आप की तारीफ करने के लिए वो नेहू दीदी को कॉल करने लगती है। लेकिन अभी वो स्मार्टफोन उठा करके कॉल करती है उससे पहले ही उसे याद आता है कि इस फ़ोन से तो उसे कॉल नहीं करना, क्योंकि
रियांश ने उससे कहा था कि इसे फ़ोन से कॉल करना है। जिया की भला कोई बात मान कैसे सकती थी, वो भी जब रियांश से वो इतना ज़्यादा खफा हो। जिया कुछ सोचती है और मुंह बनाते हुए उस हाथ में लिए नंबर को देखते हुए कहती है, आपको इस फ़ोन से तो कॉल नहीं कर सकती दीदू, लेकिन कोई बात नहीं, आपकी बहन बहुत स्मार्ट है, दूसरा कोई फ़ोन तो अरेंज कर ही लूँगी मैं। और ये बोलकर वो नीचे की तरफ आ जाती है जहाँ पर बहुत सारे मेड किचन में काम कर रहे थे। जिया जो धीरे से विसल करते हुए किचन में एंटर होती है और अपने हाथ को पीछे करते हुए कहती है, हेलो। सारे मेड उसकी तरफ देखते हैं और अपने सिर को तुरंत ही झुका लेते हैं, लेकिन जिया उन लोग को नॉर्मलाइज करते हुए कहती है, आराम से, मैं कोई आपके उस खड़ूस बॉस की तरह नहीं हूँ, मेरे सामने इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग मुझे अपने फ्रेंड की तरह ट्रीट कर सकते हैं। और मुझे पसंद नहीं कि मेरे सामने आप लोग सिर झुकाएं, आप लोग उम्र में मुझसे बड़े हैं। जिया की बातें सुन करके सारी मेड अपने चेहरे को दोबारा से उठाती हैं और हल्का सा स्माइल कर देती हैं। उसमें से मेन स्टाफ जो पूछते हैं, मैम आपको कुछ चाहिए था? जिया जो कहती है, नहीं, मैं बोर हो रही थी, अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं थोड़ी देर यहाँ पर रह सकती हूँ। जिया ने ये परमिशन के तौर पर पूछा था। सारे स्टाफ जो कहते हैं, ऑब्वियसली मैम, आपका ही घर है। जिया जो कहती है, मेरा नहीं है, उस लंबू तंबू इंसान का है जो काफ़ी ज़्यादा खड़ूस है। और वैसे भी, अच्छा नहीं, मुझे आप लोगों से ये बात नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि है तो वो आप लोग के बॉस है, पता चले आप लोग उनको जा करके सब कुछ बता दे, फिर मेरी धुलाई करना शुरू कर दे वो। जिया की बातें सुन करके बस स्टाफ मुस्कुरा रही थी, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं थी जो रियांश के खिलाफ कुछ बोल सके। और जिया को भी ये बात समझ में आ जाता है। वहीं जिया जो पैन की तरफ देखते हुए कहती है, आप लोग कुछ बना रही थी क्या? एक स्टाफ जो कहती है, मैम आपने कुछ बोला नहीं बनाने को, अगर आपको भूख लगी तो हम बना देते, बताइए आप क्या खाएंगी? जिया जो कहती है, वैसे मैं तो इस वक्त डाइट पर चल रही हूँ, अब तुम्हें तो पता ही है, एक्सरसाइज करके अपनी बॉडी फिट रखनी है मुझे, और ज़्यादा खा लूँगी तो फिर कैलोरीज बढ़ जाती हैं, लेकिन फिर भी अगर इतना प्यार से पूछ रही हो तो मना तो नहीं कर सकती। एक काम करो, देसी मस्त छोले भटूरे खाने के मन कर रहा है, कितना टाइम हो गया ऐसा कुछ स्पाइसी खाए हुए, और क्रिस्पी समोसा बन जाता उसके साथ तो मज़ा आ जाता, मुझे बहुत पसंद है। और चाइनीज़ में तुम नूडल्स रख लो, हाँ नूडल्स ठीक होगा, उससे ज़्यादा फैट तो नहीं बढ़ेगा। अच्छा कोई बात नहीं। और फिर वो आगे कहती है, डेजर्ट में आज मेरी मूवी लॉन्च हुई है, तो इस खुशी में डेजर्ट में खीर बना लो, मम्मी कहते हैं खीर बनाना शुभ होता है। जैसे ही जिया की डिमांड्स वो सारे स्टाफ सुन रहे थे, सबके सब बस अपने सिर को हाँ में हिलाए जा रहे थे। वहीं जिया जो उन सारे स्टाफ को देखते हुए कहती है, अरे बस बस, इससे ज़्यादा नहीं खा सकती मैं, इतने में काम चला लूँगी, ज़्यादा खाऊंगी तो ओवर डाइटिंग हो जाएगा ना। वो सारे स्टाफ जो कहती हैं, हाँ यस मैम। वहीं जिया जो थोड़ा और चिल वे में कहती है, मेरी मदद की ज़रूरत है क्या आप लोगों को? वो सारे स्टाफ अपना चेहरा नाम हिला देती हैं। जिया जो अपना कंधा उचकाते हुए कहती है, अच्छी बात है, मुझे तो कुछ बनाने भी नहीं आता है। वो सारे स्टाफ उसके बात पर हल्का सा फिर से मुस्कुरा देती हैं। जिया जो उन सबको देखते हुए मन में कहती है, जैसे बॉस हैं वैसे उनके एम्प्लॉयज़ हैं, कोई भी मेरी बात पर हंसी नहीं रहा और ना ही फ्रेंडली हो रहा। खैर मुझे क्या, मुझे तो अपना काम निकालना है। और फिर वो अचानक से पूछती है, वैसे आप लोग स्मार्टफोन तो यूज़ करते होंगे ना? सारे स्टाफ बस अपना चेहरा हाँ में हिला देते हैं। जिया जो आगे कहती है, मुझे कोई एक अपना स्मार्टफोन दे सकता है क्या? बस थोड़ी देर के लिए, छोटा सा काम है, उसके बाद ले आकर दे दूंगी। उसमें से एक स्टाफ जो अपने एप्रन से अपना फ़ोन निकालते हुए जिया के हाथ में देते हुए कहती है, मैम आप ये यूज़ कर लीजिए। जिया जो खुश होते हुए कहती है, थैंक यू सो मच। और ये बोलकर वो जैसे ही अभी किचन से बाहर निकलती कि तभी वो स्टाफ जो जिया से कहती है, मैम अगर आपको कॉल करना होगा तो प्लीज़ आप इस फ़ोन को यूज़ मत करिएगा। जिया ये सुन करके पीछे मुड़ते हुए कहती है, क्यों? वो स्टाफ जो कहती है, मैम वो सर ने मना किया है, अगर आपको कॉल करना है तो आप लैंडलाइन से कर सकती हैं। जिया ये सुनकर कहती है, ओह तो सबको बता कर गए हैं मिस्टर। अब नहीं, मुझे कॉल नहीं करना है, बस छोटा सा काम है, 5 मिनट में ले आकर दे देती हूँ। और ये बोलकर वो तुरंत ही भागते अपने रूम में चली गई थी। जिया जो तुरंत ही उस फ़ोन को ऑन करते हुए अपनी दी को कॉल लगाने लगती है। दुबई में नेहा ने जो नंबर जिया को दिया था उसको कांटेक्ट करने के लिए वो नंबर बार बार ट्राई करती है, लेकिन दूसरी तरफ से कॉल पिक नहीं होता। अब जिया तो काफ़ी ओवर एक्साइटेड हो रखी थी, उसे अपनी मूवीज़ के बारे में, अपने सक्सेस के बारे में किसी न किसी से शेयर करना था। उसके पेट में ये बात कैसे पच सकती थी, जिसकी वजह से उसे कुछ याद आता है और वो कहती है, नहीं दीदी, नहीं तो कोई बात नहीं,
शिवानी तो मेरा कॉल ज़रूर उठाएगी। और वो बस शिवानी के नंबर को डायल कर देती है। दूसरी तरफ से कॉल 2 से 3 रिंग में ही पिक हो गया था। जैसे ही कॉल पिक हुआ था, दूसरी तरफ से शिवानी जो कहती है, कौन? इस तरफ से जिया जो कहती है, हेलो जान, पहचाना मुझे? शिवानी जिया की आवाज़ सुनते हुए कहती है, कहाँ थी तू? तुझे कितने कॉल्स नहीं किए मैंने? पागल पागल है क्या? तुझे पता है मुझे हार्ट अटैक आने वाला था तेरी वजह से। वो तो आज तेरी मूवी देख रही हूँ तब जाकर के थोड़ा सुकून मिला है मुझे। ये बता, तू इतने टाइम से मुझे कॉल क्यों नहीं की और मेरी कॉल्स पे क्यों नहीं कर रही थी, बदतमीज? जिया जो कहती है, काम डाउन बेबी गर्ल। और वैसे भी अब तो इंडिया के मशहूर सेलिब्रिटी से बात कर रही, तो थोड़ा तमीज से बात कर। शिवानी जो कहती है, तमीज गई भाड़ में। ये बता तू ठीक तो है ना? कुछ प्रॉब्लम हो गई थी क्या? जिया जैसे ही प्रॉब्लम का नाम सुनती है, वो रियांश को याद करते हुए कहती है, प्रॉब्लम तो काफ़ी बड़ी थी, पर जिया त्रिपाठी को तो तू जानती है, मैं उन सारे प्रॉब्लम्स को डील कर लेती हूँ। तुझे पता है आज मेरी मूवी लॉन्च हुई है। मैं कितनी खुश हूँ तुझे बता नहीं सकती शिवू। काश तो मेरे पास होती, मैं जोर से तुझे हक कर लेती। शिवानी जो जिया से पूछती है, अरे वैसे एक बात बता, तू है कहाँ पर? जिया भी उसका जवाब दे ही रही थी, लेकिन उससे पहले ही अचानक से शिवानी का दरवाज़ा खुलता है। दरवाज़ा काफ़ी तेज़ खुला था। शिवानी को लगा था कि कोई उसका स्टाफ होगा, जिसकी वजह से वो भी तेज से चिल्लाती, कौन? अभी उसने इतना बोला ही था कि तभी विश्वास जो अपने होठों पर उंगली रखते हुए कहते हैं, चुप एकदम, बात करो उससे। लेकिन जैसे ही शिवानी ने विश्वास अंकल को देखा था, वो तुरंत ही धीरे से फ़ोन कट कर देती है और दूसरी तरफ बस नाटक करते हुए कहती है, अच्छा वो असाइनमेंट, हाँ हाँ मैं समझ रही हूँ, मैं कंप्लीट कर लूँगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ थैंक यू। और ये बोलकर वो तुरंत ही फ़ोन उनके सामने काटने का नाटक करती है, लेकिन उसने तो फ़ोन पहले ही कट कर दिया था। जिया जो गुस्साते हुए कहती है, अरे ये क्या बदतमीजी है, पूछ करके फ़ोन काट दिया, कोई इज्जत नहीं करता मेरी। जिया जो अपने हाथ में लिए फ़ोन को घूरती है और फिर फ़ोन को साइड में रखते हुए कहती है, मेरी खुशी में कोई क्यों ही खुश होगा, मैं भी बेवकूफ़ हूँ, एक्साइटेड होकर सबको अपनी बात बताने लगती हूँ। किसी को मेरी लाइफ में क्या ही इंटरेस्ट आएगा, भले ही मैं सेलिब्रिटी बन गई तो क्या फ़र्क पड़ता है। अभी वो ये बोलकर फ़ोन को साइड में रखी थी कि तभी दोबारा से फ़ोन बज़ होने लगता है। जिया जैसे फ़ोन की तरफ देखती है, वो देखती है कि ये नेहा का नंबर था। जिया जो फ़ोन को रिसीव करते हुए धीरे से कहती है, हेलो। दूसरी तरफ से नेहा तुरंत ही जिया की आवाज़ पहचान ली थी और वो कहती है, जिया? जिया जो कहती है, हाँ दीदू, पहचान तो लिया कम से कम आपने, मुझे तो लगा था दुबई जाकर मुझे भूल तो नहीं गई। दूसरी तरफ से नेहा जो कहती है, तुम तो ऐसे बात करी जैसे मैं अकेले दुबई में हूँ, तुम भी तो वहीं पर हो ना? जिया जो कहती है, ना ना, मैं अब और टाइम दुबई में नहीं रहना चाहती थी, वो भी उस इंसान के साथ। आपको पता है मैं आराम से मुंबई में चैन की सांस ले रही हूँ। नेहा जो कहती है, अच्छा, और ये कब हुआ? जिया जो कहती है, बस यूं ही समझ लीजिए कि आज मेरा दिन अच्छा था तो मैं इंडिया वापस। ये बोलते बोलते दोबारा से उसके फ़ोन पर किसी का कॉल आने लगता है। जिया जो देखती है कि ये शिवानी का नंबर है और वो नेहा से कहती है, डी एक मिनट रुकिए, शिवू का कॉल आ रहा है, मैं उसको मर्ज करती हूँ। नेहा जो कहती है, हाँ हाँ कर ले, सबको बता ले अपनी खुशी, तेरी मूवी लॉन्च है इसी बात की खुशी है ना? जिया जो कहती है, आपको तो सब पता रहता है दी। वहीं दूसरी तरफ लखनऊ में शिवानी जो बार बार अपने फ़ोन को देख कर रोए जा रही थी और अपने सर को ना में हिला रही थी। जैसे ही जिया 2 रिंग में कॉल पिक नहीं करती, तुरंत ही शिवानी फ़ोन करते हुए कहती है, वो फ़ोन नहीं उठा रही अंकल। इधर से विश्वास जो अपने गन को निकालते हुए कहते हैं, फ़ोन नहीं उठा रही है तो अच्छे से मिला नहीं रही है, दोबारा से फ़ोन मिला उसे। लेकिन तभी शिवानी खड़े होते हुए कहती है, मैं उससे फ़ोन नहीं मिलाऊंगी, मुझे पता है कि आप उसका एड्रेस पता करना चाहते हैं ना, नहीं मैं फ़ोन नहीं मिलाऊंगी। शिवानी ने जैसे ये बोला था, विश्वास जो उसके बालों को पीछे से खींचते हुए कहते हैं, नहीं फ़ोन करेगी उससे? बहुत हिम्मत आ गई तेरे अंदर, दोस्ती निभानी है अपनी। अच्छा रुक, मैं तेरे लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। शिवानी जो रोते हुए कहती है, अंकल मेरा बाल छोड़िए, दर्द हो रहा है। विश्वास जो कहते हैं, दर्द का असल मतलब तो मैं तुम्हें अब बताता हूँ। और वो बाहर से शिवानी के ही डैड के पियून को बुलाते हुए कहता है, अंदर तो आ ज़रा, मैडम जी को दोस्ती निभाने का शौक चढ़ा है,
मैं भी तो देखूं, दोस्ती निभाती हैं या फिर अपने प्यार को बचाती हैं। उनके डैड का पियन अंदर आते हुए एक टैबलेट शिवानी के सामने रख देता है। शिवानी जो देखती है कि उसका अपना क्लासमेट जो कि उसका बॉयफ्रेंड भी था, वो इस वक्त चेयर पर बंधा पड़ा है। शिवानी ये देखकर कहती है, धीरज, ये क्या कर रहे हैं आप? उसे क्यों पकड़ रहे हैं? देखिए, ये मेरा और जिया का मैटर है, इसको प्लीज बीच में मत लाइए। विश्वास जी जो कहते हैं, क्या हुआ, डर लग रहा है? अब क्या चूज करोगे तुम, मरवा दूं उसे? शिवानी जी कहती है, नहीं नहीं नहीं, प्लीज अंकल नहीं, मैंने आपको क्या बिगाड़ा है? आप प्लीज इसे छोड़ दीजिए। शिवानी की बात सुन करके विश्वास जो हंसते हुए कहते हैं, छोड़ दूं? छोड़ने वाला में से तो मैं हूं ही नहीं। एक बार बस मेरे हाथ में जिया लग जाए, उसके बाद तुम्हें जो मन चाहे वो करो, मुझे क्या लेना देना। लेकिन जिया को कॉल तो करना पड़ेगा बेटा। शिवानी जो कहती है, हरगिज़ नहीं करूंगी, अगर वो एक बार आप लोग के हाथ में आ गई तो मार देंगे आप लोग उसे, नहीं बताऊंगी क्या कर लेंगे। जैसे ही विश्वास ने सुना था, वो एक बॉडीगार्ड को कमांड देते हुए कहते हैं, पैर पे गोली मारो उसके, तब समझ में आएगा मैडम को कि क्या कर सकता हूँ मैं। जैसे ही विश्वास का कमांड मिला था, उस लड़के के पैर में तुरंत ही एक बंदा शूट कर देता है और धीरज की चीख निकल जाती है। उसकी आंखों पर पट्टी बंधा था। जैसे ही शिवानी ने यह देखा था, वो तुरंत ही अपने हाथ को जोड़ते हुए विश्वास से कहती है, मैं दोबारा कॉल करती हूँ, 1 मिनट, आप उसे कुछ मत करिएगा। विश्वास जो कहते हैं, कॉल लगाओ। शिवानी जो कांपते हुए हाथ से फोन उठाती है और अपनी आंखों को बंद करते हुए कहती है, काश तुम फोन न उठाती, कुछ हो जाता जी, अब प्लीज तुम फोन मत उठा लेना, आई एम सो सॉरी। वहीं जिया जो नेहा से कहती है, दोबारा से उस डायन का कॉल आ रहा है, रुकिए जरा मैं उसको रिसीव कर लूं, मर्ज पे बात करेंगे हम दोनों। जिया तो बहुत खुश थी, उसे लग रहा था कि वो अब बाजी जीत चुकी है, अब तो उसने मूवी भी बना ली है और सब कुछ उसके हिसाब से चल रहा है। लेकिन जब जब जिया ऐसा सोचती थी, हमेशा बात उल्टी बढ़ जाती थी। जिया जो फ़ोन को रिसीव कर लेती है और कॉल को मर्ज कर देती है। अब नेहा, शिवानी, जिया जो एक साथ आ चुकी थी। जिया जो शिवानी से कहती है, हेलो, देख नेहा भी लाइन पर है। मेरी क्यूट सी नेहू दीदी, तुझे पता है ये दुबई में घूम रही है, ऐश कर रही है। शिवानी, शिवू। इधर से शिवानी की तो आवाज़ नहीं निकल रही थी। उसे डर था कि कहीं उसके रोने की आवाज़ जिया न सुन ले। वही विश्वास जो फ़ोन को म्यूट करते हुए कहते हैं, ठीक से बात करो उससे और पूछो कि इस वक्त वो कहाँ पर है। शिवानी जो अपनी आंखों के आंसुओं को पोंछती है और अपने भारी गले से कहती है, हेलो। जिया जो कहती है, क्या हुआ तेरी आवाज़ को, अभी तक तो ठीक लग रही थी। नेहू दीदू, कहीं से मेरी याद तो नहीं आ रही? तू मेरे चक्कर में तो नहीं रो रही ना? देख शिवू, मैं बहुत जल्द तेरे पास आने वाली हूँ, सब कुछ शॉर्ट आउट हो जाएगा और फाइनली मैं अपने घर पर दोबारा से चैन की ज़िंदगी जीऊँगी। तुझे पता है, नेहू दीदी बता रही थी, सब कुछ ना घर पर बहुत अच्छा हो गया, सारे लोग नेहू दीदी के साथ बहुत अच्छे से बिहेव कर रहे हैं। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि बड़े पापा नेहा दीदी के लिए टिकट करवाए थे, वो भी दुबई की, जहाँ पर हम दोनों के जाने का डेस्टिनेशन था। मुझे लगता नहीं है सब कुछ चाचू ने करवाया होगा, वही जानते थे हमारे डेस्टिनेशन के बारे में। विश्वास ये सुनते हुए अपने चेहरे को दूसरी तरफ कर लेते हैं, जैसे वो अंदर से कठोर नहीं थे, लेकिन वो कठोर बनने की पूरी कोशिश कर रहे थे। शिवानी जो विश्वास जी की तरफ एक बार देखती है और अपने चेहरे को बहुत ही निराशा से धीरे से नाम हिला देती है। उसे पता था कि विश्वास बात तो नहीं मानने वाले शिवानी की, लेकिन फिर भी वो आखिरी कोशिश करके देखना चाह रही थी। वो उन्हें इमोशनल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन विश्वास जो कहते हैं, मेरे भाई की इज्जत इसने मिट्टी में मिलवा दी है, अब इसे मिट्टी में गाड़ने की जिम्मेदारी मेरी है। कि तभी उनके फ़ोन पर किसी का कॉल आता है। शिवानी से वो कहते हैं, उससे एड्रेस पूछो और ठीक तरीके से बात करना, और वो उस पियन को कहते हैं, तुम यहीं पर इसका ख्याल रखना, और हाँ, अगर इसकी एक भी गलती निकली तो समझ जाना इसका बॉयफ्रेंड तो मरेगा आज। जिया जो खुशी खुशी नेहा दीदी और शिवानी के साथ बात कर रही थी, वहीं शिवानी जो जिया के लिए मन ही मन में प्रे कर रही थी। जैसे ही विश्वास जी बाहर आते हैं, दूसरी तरफ से जयशंकर त्रिपाठी का कॉल था और वो विश्वास से बताते हैं, नेहा से उसकी लाइन मैच हो गई है और पता भी चल चुका है कि वो कहाँ पर है, उसका कॉल ट्रेस हो चुका है, मैं लोकेशन बता रहा हूँ, तुम आदमी भेजो। ये सुनते ही विश्वास जी जो कहते हैं, भाई साहब मैं शिवानी को छोड़ देता हूँ। जयशंकर त्रिपाठी जो कहते हैं,
किसको छोड़ना है किसको मारना ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, लेकिन शिवानी के घर वालों से हमें कोई दुश्मनी मोल नहीं लेनी है, इस वजह से उसे छोड़ दो, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। और वैसे भी हमारी उससे कोई दुश्मनी नहीं है। विश्वास जो कहते हैं, जी भाई साहब समझ गया मैं। और वो तुरंत ही अंदर आकर शिवानी को कहते हैं, बच गई तुम, फ़ोन कट करो। शिवानी जो एक बार फ़ोन की तरफ देखती है और फिर कहती है, बाय जिया। जिया जो कहती है, क्या हो गया इसकी आवाज़ को, तू ठीक तो है ना शिवू? शिवानी जो उधर से कहती है, भगवान तेरा ख्याल रखे, कान्हा जी ब्लेस यू। और मैं ये कहना चाह रही थी कि, और ये बोलते बोलते अभी वो आगे कुछ बोल पाती, लेकिन तभी विश्वास उसके हाथ से फ़ोन छीनते हुए तुरंत ही फ़ोन को कट कर देते हैं। जिया को शिवानी का बिहेवियर कुछ अजीब सा लगा था। वहीं दूसरी तरफ नेहा, जो कि दुबई में आराम से बातें कर रही थी, आज रात ही उसके कज़न की शादी होने वाली थी, लेकिन तभी उसका अपना बड़ा भाई जो उसके हाथ को ज़ोर से पकड़ता है और उसके फ़ोन को छीनते हुए कहता है, हो गया चलो अब। नेहा जो कहती है, कहाँ चलना है भाई, आज तो शादी है ना? वही उसके बड़े भाई जो कहते हैं, हो गई शादी, जितनी अय्याशी करनी थी कर ली तुमने, अब चलो बड़े पापा के पास, काम खत्म हो गया और इससे ज़्यादा ड्रामा मैं नहीं कर सकता, चलो। और ये बोल करके वो उसे खींचते हुए अपने साथ ले जाने लगते हैं। आसपास के सारे लोग ये सब देख करके हैरान रह गए थे, लेकिन उसके बड़े भाई को तो जैसे इन सब से कोई लेना देना नहीं था। उसे तो ऑर्डर मिल चुका था अपने बड़े पापा का